अस्सलामुअलैकुम 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 अस्सलामुअलैकुम। छाल चाल ताईं ख़ुशि आहियो, ॿियो मड़ी ख़ैर आहे, फर्स्ट क्लास। मोहम्मद फारूक साहब छाल आहे तव्हांजो? आप कैसे हो बेटा? खैरियत है? ठीक ठाक हो? और मेरे फेसबुक के जितने लोग हैं उनको सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ और मेरे मैसेंजर भाइयों को भी सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के आसरे पे बैठा हुआ हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मेरा चैनल जो है ना उठेगा, वरना तो मेरी बातें सिर्फ चंद लोगों के पास पहुँचेगी और चंद लोग जो है ना वो जो है अल्लाह ताला उन्हीं को बरकत देगा उनको। मैं तो उन चंद लोगों के साथ भी खुश हूँ जो लोग मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी को किसी नए मोड़ पे लेकर आएंगे, नए तरीके से जिएंगे, नए तरीके से इंसान बचत करने का काम सीखेंगे। तो ये चीज़ें जो मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस देना मेरा काम है। वो अवेयरनेस देने के लिए ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो है ऐसी बातें करता हूँ जो सॉन्ग्स में भी होती हैं, जो बात काउंसलिंग में भी होती है। हर चीज़ में मैं आपसे यही बात करता हूँ कि एक शख्स जो शख्स माँ बाप बहन भाई और इन रिश्तों को निभाता है ना, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। रिश्तों से निभाने से मुराद ये नहीं है कि अपने आप को भूल जाए। पहले अपने आप को सही करें, उसके बाद रिश्तों की तरफ जाएं। बहन भाई सारे रिश्ते आपके अपने, लेकिन पहले आपकी अपनी ज़ात जो है ना, ज़िंदगी, इसको ज़ात कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, ये अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है। जो अल्लाह ताला ने अमानत आपको दी है ना, अगर उसमें आपने एक अच्छाई का रूप धार दिया तो आपकी ज़िंदगी से ही एक नए पौधे निकलेंगे, एक नई चीज़ें निकलेंगी, एक नई कहानियाँ निकलेंगी जो आपको इस दुनिया में मशहूर कर देंगी, एक इज़्ज़त करने वाला इंसान बनाएंगी और पैसे वाला इंसान बनाएंगी और रिच आदमी बनाएंगी। रिच आदमी क्या है? रिच आदमी की डेफिनेशन जो है ना बहुत सिंपल है। डेफिनेशन ये है, अगर वो खरबपति है तो भी उसको कब्र में जाना है, वो अगर लखपति है तो भी वो कब्र में जाएगा, अगर वो फ़कीर है तो फिर भी वो कब्र में जाएगा। लेकिन इन दोनों तीनों चार चीज़ों में क्या फ़र्क क्या है? जिनके पास पैसा है वो शख्स किसी के भी काम आ सकता है, जिसके पास पैसा है अपने बच्चों के काम आ सकता है। इस तरह से मेरी एक चीज़ जो है, दी हुई सीख है, जो मैं सीख सबको देता हूँ। वो कहते हैं जिसकी रूह सहमत नहीं, जिसकी रूह सहमत नहीं, उसकी रब रहमत नहीं करता, उसमें उसकी रहमत नहीं होती उसके ऊपर। ये एक अल्फाज है जिसके साथ रब होता है, उसकी रूह सहमत होती है। जिसकी रूह सहमत नहीं होती उसके साथ रब नहीं होता है। अब देखें ना, रब ने एक वादा किया, रब ने वादा किया कि मैं रिज़्क़ दूंगा। मैं रिज़्क़ किसको दूंगा? सबको दूंगा, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी हो, चाहे पहाड़ में पलने वाला कीड़ा हो, सबको मैं रिज़्क़ दूंगा और देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी एक कहानी है, उसमें भी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, बिल्कुल अंदर एक कीड़ा जो है बाकायदे कोई ना कोई चीज़ खा रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ इशारा करके कहा कि या रब्बुल आलमीन, तू इसको इतने बड़े पत्थर के अंदर, बिल्कुल अंदर जहाँ हमें नज़र नहीं पड़ती, वहाँ तू इसको रिज़्क़ पहुँचाता है। तो रब ने पता है क्या कहा? रब ने कहा, हज़रत मूसा बात सुन, मैंने रिज़्क़ का वादा किया है, मैं इन सबको रिज़्क़ दूंगा। मेरा ये रिज़्क़ देने का वादा हमेशा कायम रहेगा, लेकिन ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं बिल्कुल नहीं बख्शूँगा।
میں اس کو رزق دوں گا، لیکن وہ خوشی نہیں دوں گا جو ان کو میری زندگی سے حاصل ہے۔ میں نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی آپ کو دی ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، دنیا کے لیے بنانے کے لیے، دنیا میں خوشیاں بانٹنے کے لیے اور آپ کو ابھی تازہ خبر میرے کو ملی ہے، بالکل تازہ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد ابراہیم، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا ڈان ہے، انڈیا کا ڈان ہے، بہت بڑا ڈان ہے، جو آج بھی 65 سال کی عمر میں زندہ ہے۔ یہ خبر مجھے ملی ہے کہ وہ شخص جو ہے ایک علاقے میں اتنا مشہور ہے جہاں پہ وہ اپنی دولت کے انبار جو ہے لٹاتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس کے نام سے جو ہے نا باقاعدہ ایسے سمجھو کہ اس کے نام کی پوجا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر ایک کا گناہ جو ہے اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، لیکن جو ثواب ہے، جو زندگی کا طریقہ ہے، زندگی کے بانٹنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کے ساتھ ضرور دیتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے آپ کی عمر 65 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے تو آپ بانٹنے کے لیے فراغ دل بن جاتے ہیں۔ تو میں آج ایک ایسے ہی ایک چھوٹا سا سانگس میں نے بنایا ہے، چھوٹا سا سانگس میں نے بنایا ہے آپ کے لیے، کہ سندھی میں ہے تو اس کو آپ اردو میں سمجھ لیجئے گا آپ خود بھی کیا کہہ رہا ہوں میں۔ تجھے گھر میں آئے چھا، تجھے گھر میں آئے چھا، پنहिंजो کر توں احتساب، تجھے گھر میں آئے چھا، پنहिंजो کر توں احتساب، سدھار मुंहिंजो घर सुधार तूं، पंहिंजो घर सुधार तूं، मुंहिंजो घर सुधार तूं، पंहिंजो घर सुधार तूं، पंहिंजे घर आण ख़ुशियूं، पंहिंजे घर आण ख़ुशियूं، पंहिंजे घर आण ख़ुशियूं، ख़ुशियुनि में ई जन्नत आहे، ख़ुशियुनि में ई जन्नत आहे، परवरदिगार उन सां गॾु आहे، परवरदिगार उन सां गॾु आहे जंहिंसां इंसान जी ख़ुशी आहे। मुंहिंजे घर में आए छा, मुंहिंजे घर में आए छा, कर तूं पंहिंजो एहतिसाब, कर तूं पंहिंजो एहतिसाब। राणा ये चवणु जेको आहे, ॿी ॻाल्हि माना जन्नत तूं, आख़िर में मां तव्हांखे ॿुधायां थो, पंहिंजो घर तूं सुधार, पंहिंजो घर तूं सुधार, जन्नत तूं कमाए ॾेखार, पंहिंजो घर तूं सुधार, जन्नत तूं कमाए ॾेखार, इहा ई तुंहिंजी ज़िंदगी आहे, इहा ई तुंहिंजी ज़िंदगी आहे, हरदम तोखे ज़िंदगीअ में, हरदम तोखे ज़िंदगीअ में हिकु ॾींहुं मौत जो हिसाब ॾियणो आहे, हिकु ॾींहुं तोखे मौत जो हिसाब ॾियणो आहे, तोखे मरी 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 वञणो आहे। मुंहिंजा राणा، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سندھی میں جو کچھ میں نے بولا یہ آپ اس کو سمجھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گھر میں آدمی رہتے ہو اپنے آپ کو دیکھو، اپنا احتساب کرو، اور اپنے آپ کو جو ہے سمجھو کہ میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں، کون سی صحیح بات کر رہا ہوں، کیا میں گھر کے لیے بچا رہا ہوں، کیا میں اپنے بچوں کے لیے بچا رہا ہوں، کیا میں اپنے بڑھاپے کے لیے بچا رہا ہوں، کیا میں بڑھاپے میں کسی کا محتاج تو نہیں ہونے والا، ایسا تو نہیں کہ میں بھائی کا محتاج ہو جاؤں، ایسا تو نہیں میں کسی رشتہ دار کا محتاج ہو جاؤں، ایسا تو نہیں عوام کا میں محتاج ہو جاؤں کہ عوام کے بعد بھیک مانگنے کے لیے چلا جاؤں کہ اے اللہ کے واسطے مجھے دے دے۔ تو اللہ کے واسطے تو ہر ایک آدمی دیتا بھی ہے، لیکن
ये भीख है, भीख अल्लाह ताला मना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का सीख है मेरी, आज की सीख अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये जो चीज़ है ना, मैं ख़ास तौर से अपने मोहम्मद फ़ारूक के लिए कहता हूँ। मोहम्मद फ़ारूक साहब, आपके लिए मैं ये एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ और वो लफ्ज़ है बेटा। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ सन। अगर माँ को तुम प्यार करते हो तो मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारी माँ को प्यार करता हूँ, वो मेरी बहन है, सिस्टर है। सिस्टर का मतलब है इज़्ज़त, रेस्पेक्ट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।